बढ़ते हैं और आइए अब आपको ले चलते हैं इंडिया एनर्जी वीक में, जहां पे हमारे सहयोगी प्रकाश के साथ गेल के एमडी संदीप कुमार इन्होंने खास बातचीत की है। तो क्या वो इम्पोर्टेंट पहलू है जिस पे आपको नजर रखनी है, ये आपको इस इंटरव्यू में बताएंगे। एलएनजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, उम्मीद ये की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर यूएस में होंगे अगले कुछ दिनों में। कुछ बड़े नेगोशिएशंस हो सकते हैं इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें गेल की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? शायद बहुत कुछ लोगों को ना मालूम हो, लेकिन गेल एक दशक से ज़्यादा यूएस वॉल्यूम्स कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है और जिसकी सप्लाई 2018 से लगातार चल रही है। हमारे टोटल पोर्टफोलियो जो कि करंट पोर्टफोलियो 14 मिलियन टन की सप्लाईज का है, उसमें से 5.8 मिलियन टन यूएस से ही आते हैं वो वॉल्यूम्स। और इसके अलावा हमने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पहले फ्लोट किया था कि किसी लिक्विफिकेशन प्लांट्स में जो यूएस में आ रहे हैं उसमें हम इक्विटी स्टेक ले लें और उसके साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई भी हो, लेकिन वो हमको कॉल ऑफ करना पड़ा था क्योंकि पॉज लग गया था लिक्विफिकेशन प्लांट्स में। अब क्योंकि वो पॉज हट गया है तो हम ये अपॉर्चुनिटीज़ को रिवाइव करेंगे, एक समय देखते हुए जो भी उचित समय होगा उसमें हम ये रिवाइव करेंगे। तो आगे भी हमारे पास यूएस से फर्दर बिजनेस रिलेशंस बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। और जिस तरीके के संकेत न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं, खासकर गैस प्राइसेस को लेकर, क्रूड प्राइसेस को लेकर, उस कॉन्टेक्स्ट में आपके हिसाब से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का क्या आउटलुक रह सकता है अगेंस्ट प्राइस की बात करें? यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही कमिटेड है फॉर मोर एंड मोर एनर्जी फॉर द वर्ल्ड, फॉर द यूएस। और ये बहुत हम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की अच्छी बात है, बिकॉज जब ज़्यादा सप्लाईज मार्केट में आएंगी तो ये प्राइसेस सॉफ्ट होने चाहिए। लेकिन हालांकि ये डिसीजन तो है और ये पॉज हटने की वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन वो शायद इतनी जल्दी ना आ पाए, उनको आने में समय लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि शायद अगले 1 या 2 साल में प्राइसेस उतने सॉफ्ट ना हो पाए जितना हम चाहें, लेकिन 2 साल के बाद डेफिनेटली प्राइसेस में सॉफ्टनेस आनी चाहिए। और जैसे कि यूक्रेन और रशिया वॉर के बारे में भी संकेत मिल रहे हैं कि इसमें कोई नेगोशिएशन हो जाए और वॉर बंद हो जाए, तो इसमें भी हो सकता है कि यूएस की सप्लाईज जो आज की डेट में कंस्ट्रेंट है, यूएस से भी कुछ सप्लाईज गैस की वापस शुरू हो जाए। पाइप्ड गैस ना हो तभी भी एलएनजी की सप्लाई शुरू हो जाए और इससे भी प्राइसेस सॉफ्ट होने की उम्मीद है। एक क्वेश्चन सर, ऑफ कोर्स पेट्रोकेमिकल्स के कॉन्टेक्स्ट में है। गेल्स काफ़ी एक्सपेंशन इसमें काफ़ी एक्सपेंड कर रही है कंपनी। कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपने लिए हैं, उस पर अगर कोई अपडेट है जिसमें कि न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं, कई ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिस पर कि गेल काफ़ी फोकस कर रहा है, तो इस पर कुछ डिटेल्स। जैसा आपको मालूम है कि हमारे पाटा प्लांट की कैपेसिटी 810 केटीए है जो पॉलीएथिलीन बनाता है, और इसके अलावा हमारी एक सब्सिडियरी है ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर्स लिमिटेड जो कि 220 केटीए पॉलीएथिलीन और 60 केटीए पॉलीप्रोपिलीन बनाता है। इसके अलावा हमने पाटा में पॉलीप्रोपिलीन की कैपेसिटी 60 केटीए लगाने के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि इसी साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसके अलावा 500 केटीए का हम पॉलीप्रोपिलीन प्लांट दहेज में लगा रहे हैं जो कि देश का पहला प्रोपेन रीहाइड्रोजनेशन पॉलीप्रोपिलीन प्लांट होगा और वो भी इसी साल कंप्लीट करने की उम्मीद है। इसके अलावा हमने 1.25 मिलियन मेट्रिक टन का पीटीए प्लांट एक्वायर किया मैंगलोर में जेबीएफ पेट्रोकेमिकल से एनसीएलटी प्रोसेस के दौरान, और उसको हम रिवाइव कर रहे हैं और वो भी इसी साल कमीशन होना चाहिए। ये सब मिला के हमारी कैपेसिटी लगभग 3 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की हो जाएगी। इसके अलावा हम न्यू प्रोजेक्ट्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और इथेन क्रैकर के प्रोजेक्ट पे भी फिजिबिलिटी पे काम चल रहा है। समस्या ये है कि आज की डेट में पेट्रोकेमिकल्स के मार्जिन बहुत कम हैं, एडवर्स हैं, और हमारी ये डिमांड रही है कि कंट्री में क्योंकि बहुत सारे इंपोर्ट्स होते हैं तो टैरिफ प्रोटेक्शन बढ़ना चाहिए पेट्रोकेमिकल